Hello guys, welcome back to Sings Investment. Today is day 11 of our series Best Stocks Under 100 Rupees. यह एक ऐसी डेली सीरीज है जिसमें हम आपके लिए 365 दिन तक 100 के नीचे के बेस्ट स्टॉक्स लेकर आएंगे। हर दिन एक नया स्टॉक, एक नई अपॉर्चुनिटी। अगर आप चाहते हो अपना पैसा सही जगह लगाकर फ्यूचर में ग्रोथ दिखाए, तो ये चैनल आपके लिए ही है। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप आने वाले समय में ऐसे स्टॉक्स को सबसे पहले देख सकें। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही है। ये आपको भी पता है और पूरे वर्ल्ड को भी पता है। सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेवल सेक्टर आज की डेट में सबसे ज्यादा बूस्ट ले रहे हैं। सरकार का पूरा फोकस कनेक्टिविटी और मॉडर्नाइजेशन पर है। आज मिडिल क्लास की फैमिली भी सबसे ज्यादा ट्रेवल करने के लिए जा रही है। इस बढ़ती डिमांड के बीच एक ऐसी कंपनी है जो साइलेंटली अपना एम्पायर बिल्ड कर रही है और वो अपना जो सेक्टर है उसमें और ज्यादा मजबूती ला रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ एविएशन सेक्टर की। आज भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बन चुका है। हर साल नया एयरपोर्ट बन रहा है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर्स की संख्या बढ़ रही है। सरकार के नए एविएशन पॉलिसीज और स्कीम्स से इस सेक्टर का फ्यूचर और भी ब्राइट दिख रहा है। अब सोचिए, अगर एक कंपनी इस ग्रो सेक्टर के बीच सबसे ज्यादा फायदा उठा रही हो तो उसमें कितना पोटेंशियल होगा। तो गाइस अब बात करता हूँ मैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स में से एक है। ये ना सिर्फ भारत के बड़े एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी अपनी प्रेजेंस बना चुकी है। ग्लोबल लीडर्स के साथ पार्टनरशिप और लॉन्ग टर्म विजन के साथ ये कंपनी आगे बढ़ रही है। अगर बात करूं मैं इसके प्रॉफिट मार्जिन की, तो देखिए आपको पता ही है इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना प्रॉफिट है। और अगर बात करूं मैं एविएशन में, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज्यादा पैसा है, ना ही तो लॉस की बात आती है यहाँ पे, केवल यहाँ पे प्रॉफिट ही रहता है। तो इसलिए ये स्टॉक अपने आप में बहुत ही मजबूत है। अब मैं बात करूँ इसकी अचीवमेंट्स और रिकॉग्नाइजेशन की, तो दोस्तों आपने जरूर सुना होगा भारत के सबसे बड़े और बिजीस्ट एयरपोर्ट के बारे में, और इनमें से कहीं इन्हीं के अंडर ऑपरेट होते हैं। ये कंपनी मल्टीपल अवार्ड्स जीत चुकी है अपने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। गवर्नमेंट और इंटरनेशनल पार्टनर्स का अगर हम बोले कि इनका ट्रस्ट जीतना हो, तो वो आज के टाइम में आसान नहीं है, और ये कंपनी वो सब करके छोड़ चुकी है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा गवर्नमेंट और इंटरनेशनल अगर पार्टनर्स की बात करें तो वो सबसे ज्यादा इसी कंपनी पर ट्रस्ट करते हैं। इसीलिए ये कंपनी अपने आप में एक और प्लस पॉइंट लेती है। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो फाइनेंशियल फ्रंट पर भी ये कंपनी मजबूत हो रही है। रेवेन्यू स्टेडली ग्रो कर रही है और डेब्ट को रिड्यूस कर रही है। साथ ही नए प्रोजेक्ट और कैश फ्लो काफी स्टेबल हो रहा है एयरपोर्ट ऑपरेशंस के थ्रू। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक सबसे पॉजिटिव सिग्नल है ताकि आप इसमें इन्वेस्ट कर सके और लॉन्ग टर्म के लिए रख सके। ये आपके पोर्टफोलियो को एकदम मजबूत बना देगी और इन फ्यूचर में ये सेक्टर बहुत ही ज्यादा ग्रो होने वाला है, तो ये स्टॉक भी बहुत ही ज्यादा बूम रहेगा। इसीलिए मैं इस स्टॉक को आज लेकर आया हूँ ताकि आप इसमें छोटा भी इन्वेस्ट करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट मतलब ज्यादा ही प्रॉफिट देके जाएगा। तो दोस्तों जिस स्टॉक की बात हम शुरू से कर रहे थे, जो भारत की एविएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का साइलेंस किंग है, वो है जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड। जी हाँ, जीएमआर एयरपोर्ट एक ऐसा स्टॉक है जो आज भी अंडर 100 रुपीज के नीचे अवेलेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। और ये सेक्टर जो है वो एक एयरपोर्ट सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसमें आपको भी पता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं।
इसी कारण ये स्टॉक बूम कर सकता है। और अगर अब ग्रोथ की बात करें तो एयरपोर्ट पैसेंजर ट्रैफिक लगातार डबल डिजिट ग्रोथ दे रही है। मेट्रो सिटीज के अलावा टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और ग्लोबल एक्सपेंशन के साथ जीएमआर का बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है। साथ ही साथ ये एक डिमांड ड्रिवन भी है। तो इसी के साथ ये कंपनी अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है, इस कारण कि ये कंपनी इन फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देके जा सकती है, क्योंकि एयरपोर्ट सेक्टर में बहुत ही बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और लॉन्ग टर्म काम करने के लिए ही मिलते हैं। अगर बात करूँ मैं कि ये स्टॉक अपने आप में इतना दम क्यों रखता है और ये इतना फ्यूचर में रिटर्न क्यों दे सकता है, तो आप खुद सोचिए। स्टॉक मार्केट में आज के दिन एयरपोर्ट डेवलपर्स की लिस्टिंग बहुत ही कम है और जेएमआर उनमें से एक बड़ी कंपनी है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। ये एक तरह से मोनोपोली एंजॉय करती है मेजर हब्स पर और गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है और भारत के ग्रोथ स्टोरी के साथ अलाइन रहना इसे और भी स्पेशल बनाता है। सबसे बड़ी बात, ये स्टॉक अभी भी अंडर 100 रुपीज के नीचे मिल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि छोटे इन्वेस्टर्स भी इसमें पोटेंशियल रख सकते हैं इसको खरीदने का। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि आपके इन्वेस्टमेंट में इतना पोटेंशियल क्यों रहेगा। जब स्ट्रॉन्ग सेक्टर और स्ट्रॉन्ग कंपनी एक साथ मिलती है तो इन्वेस्टमेंट का इक्वेशन सिंपल हो जाता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ओके। जीएमआर एयरपोर्ट उन्हीं स्टॉक्स में से एक है जो पोटेंशियल रखता है अपने इन्वेस्टर्स के लिए मल्टीबैगर बनने का। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो यह स्टॉक एक हिडन जेम है, जो अभी भी 100 रुपीज के नीचे मिल रहा है और इन फ्यूचर में अगर ये 1000 रुपीज पे भी चला जाए तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं रहेगी। ओके। इसीलिए मैं आपको इसे बाई करने का बोल रहा हूँ। तो गाइस, मेरा फाइनल व्यू ये है कि भारत का एयरपोर्ट रिवॉल्यूशन अभी शुरू ही हुआ है और जेएमआर एयरपोर्ट्स उस रिवॉल्यूशन का लीडर है। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स, फाइनेंशियल्स और ग्लोबल प्रेजेंस के साथ ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है जो अभी भी 100 रुपीज के नीचे मिल रही है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो अपने आप में एक पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। और अगर बात करूं मैं इस वीडियो की, तो ये वीडियो मैंने आप ही छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बनाया है, या फिर बड़े इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए ले जा सकते हैं। गाइस, अगर पसंद आया हो वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए और डे 12 के लिए इसे नोटिफिकेशन पर ऑन करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।